बंधो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, आज श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के कुछ दिव्य अलौकिक लीलाओं का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने मात्र से ही सद्गुरु के श्री चरण कमलों में भक्ति और प्रेम बढ़ता है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जब साधु वेश में ही थे, पंजाब में रमता राम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसीलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ पानी भरने के लिए आईं और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गईं। उनमें एक वृद्धावस्था की औरत भी थी। वो आपके पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं घर से भोजन ले आती हूँ। आपने फरमाया कि हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर के छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर वो घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वो छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसे याद आया कि मैं तो संतों को छाछ के लिए कह आई थी। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से उसने गिलास भरा और आपके पास आई तथा छाछ का गिलास आपके कर कमलों में देकर प्रार्थना की, महाराज जी, हम गृहस्थी आदमी हैं। घर के धंधों में उलझकर मैं छाछ लाना भूल गई। आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, इसी तरह से इस मनुष्य को संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी समय नहीं रहा। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया कि मालिक के भजन को बिल्कुल ही भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया करो। इन वचनों का उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनती स्वीकार कर उसके घर पर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि लोग गांव के काफ़ी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम आपके श्री चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात आप आगे को जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग
कहाँ मानने वाले थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको वहाँ ठहरना पड़ा। भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा है, बाधाएं उसके मार्ग में अवश्य ही आएंगी। यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग की सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अटल विश्वास व श्रद्धा के सम्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो झुक न जाए। ऐसा ही एक वृत्तांत श्री गोविंद राम जी का है। बचपन में भक्त गोविंद राम जी की लगन व श्रद्धा संत महात्माओं के प्रति बहुत अधिक था। माता पिता के इकलौते लड़के थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में सिंध को कृतार्थ कर रहे थे। गोविंद राम जी को आपकी पावन संगति का अवसर प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि इस लड़के को पानी के समीप मत जाने दिया करें, मृत्यु का भय है। अतः माता पिता ने भक्त गोविंद राम जी को समझा दिया कि पानी के समीप अर्थात नदी, नहर या तालाब में मत नहाया करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस समय साधु वेश में थे। नहर पर स्नान करने के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु यह एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते और आनंदमयी लीलाओं को निहारते रहते। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से भगत जी को समीप बुलाया और पूछा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते। भगत जी ने अपने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का पूरा वृत्तांत आपके श्री चरण कमलों में कह सुनाया। आपने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं है, जाओ नहर में निसंकोच स्नान करो। भगत जी श्री आज्ञा पाकर के नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद वितरित किया। भगत जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर के स्नान किया करो। उस दिन से भगत जी नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो शंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वो सब समाप्त हो गई। अचल निष्ठा से भगत जी अब दिन रात प्रेम में निमग्न होकर आश्रम पर आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो ज्योतिषियों के पास जाकर के उपाय पूछने लगे कि कैसे इसे मार्ग से हटाया जाए। ज्योतिषी बड़े गर्व से कहते कि हम तुम्हें रख धागा देते हैं, बस एक बार घोल कर पिला देना तो जीवन भर कभी उधर मुंह नहीं करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए, परंतु इधर भगत जी की दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम और अधिक बढ़ता जा रहा था।
यहाँ तक कि रात्रि समय भी इन्होंने घर आना छोड़ दिया। इस प्रकार ये बात प्रसिद्ध हो गई कि भगत गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वार नहीं चल सका। एक दिन भगत जी ने ये सब कथा आपके श्री चरणों में सुनाई। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे, तो भगत जी को भी साथ ले गए। वहाँ जाकर श्री चरण कमलों में सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। श्री वचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, जिससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर नहीं पड़ेगा। भगत जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार न काली कभी गया है न कभी खाली जाएगा। एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर कभी उस ओर नहीं पड़ेंगे। इनके पिताजी इन्हें साथ ले गए। ज्योतिषी ने देखते ही कह दिया कि आज के बाद इन्हें यहाँ पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण हैं, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी दर्शा दिया कि नाम जपने से सभी विघ्न सभी बाधाएं दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, कबीर सतगुरु नाम ते कोटि विघ्न टर जाए, राई समान वसुंधरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियाँ जल जाती हैं, इसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं खुद दूर हो जाती हैं। भगत जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। भगत जी के पिताजी तथा चाचा जी सिंधा में आश्रम भी बनवा लिए। भगत जी श्री दरबार में शरणागत होकर के तन प्राण से सेवा करने लगे। बाद में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु भेष प्रदान कर उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।